अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं, पहला क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें दी हुई हैं जिनके हमें फंक्शंस लिखने हैं। अब बिकॉज ये एक ही क्वेश्चन के अंदर इतने सारे चीजें हैं, तो हम अगर वन लाइन आंसर ही इसका लिखें तो दैट वुड आल्सो बी फाइन, बिकॉज जाहिर है हमें इस सबका बताना है। फंक्शन लिखे हैं तो फंक्शन एक एक फंक्शन लिख सकते हैं सबका। तो पार्ट ए है पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम क्या है? इट इज अ मस्कुलर सैक दैट प्रोटेक्ट्स द हार्ट, एंकर्स इट इन प्लेस एंड प्रिवेंट्स ओवरफिलिंग विद ब्लड। ये सारे काम करता है पेरिकार्डियम। तो ये फंक्शन इसका हो गया। लेफ्ट एट्रियम क्या है? चैम्बर ऑफ हार्ट दैट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स वाया पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन से रिसीव करता है। क्यों करता है? देखो यहाँ पर है, तो लेफ्ट में यहाँ से जो ब्लड जा रहा है लंग्स तक वो यहाँ पर आता है। दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड ये उसका फंक्शन है। राइट एट्रियम का क्या फंक्शन है? ये पूरी बॉडी से आने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। नेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल का फंक्शन है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करते हैं थ्रू दी एओर्टा। यानी ये एओर्टा से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड से पंप करते हैं, तभी इनके जो मस्कुलर वॉल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा मस्कुलर होती है। राइट वेंट्रिकल क्वेश्चन पार्ट ई पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स वाया दी पल्मोनरी आर्टरी। फिर बाइकस्पिड वाल्व बताते हैं। बाइकस्पिड वाल्व क्या है? ये ब्लैक फ्लो को प्रिवेंट करता है और कनेक्ट करता है लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से, या फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट एट्रियम। तो एक बात क्योंकि बैक फ्लो की बात हो रही है। बैक फ्लो का क्या जिक्र वो है कि अगर ये ब्लड यूं आ रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ नीचे से, एंड बिकॉज ये ब्लड आ रहा होता है कहाँ से? एट्रियम से, जिनका प्रेशर लो होता है। तो अगर लो प्रेशर की वजह से ये हो सकता है कि वो ब्लड वापस थोड़ा सा ऊपर आ जाए। अगर वो ब्लड ऊपर आएगा तो क्या होगा कि ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, आपके पास पूरा इतना ज्यादा जो क्वांटिटी ऑफ ब्लड थी वो नहीं जाएगी, ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करना बहुत जरूरी होता है कि जैसे ही वो ब्लड एट्रियम से नीचे वेंट्रिकल में आए, ये जगह ऊपर की स्टॉप हो जाए, नीचे से ब्लड वापस पीछे ऊपर ना जा सके, एट्रियम में ना जा सके। इसलिए हम हमेशा वैल्व्स की डेफिनेशन में बैक फ्लो का वर्ड यूज करते हैं, भले वैल्व कहीं भी आए, वेन्स में आए, सेमीड्यूरल वैल्व हो, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वैल्व कहीं भी हो, तो हम उसको लिखते हैं कि प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी वेंट्रिकल से ऊपर एट्रियम तक ब्लड बैक फ्लो प्रिवेंट करता है। और ट्राइकस्पिड वैल्व का भी यही बात है, बस आपका लोकेशन चेंज हो जाएगी कि प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द राइट एट्रियम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। फिर सेमील्यूनर वाल्व। सेमील्यूनर वाल्व कौन सा होता है? जो कि आपके वेंट्रिकल्स और ब्लड वेसल्स के बीच में होता है। यानी कि जो दोबारा से आपको डायग्राम बना दूं,
ये अगर आपका हार्ट है, आई एम जस्ट ड्राइंग इट लाइक अ स्क्वायर ताकि ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड हो। हार्ट का स्ट्रक्चर इतना इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होता और ना मुझसे बनेगा ज़ाहिर है अभी। तो ये है राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इनके बीच में कौन सा वाल्व है? बाइकस्पिड वाल्व है। इनके बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व है। अब जो ये सेमी ल्यूनर वाल्व है ना, ये क्या होता है? वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, सही है। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जा रही है? लंग्स तक ब्लड को लेकर। तो इनके बीच में जो वाल्व होता है यूके वाला, इसको कहते हैं हम सेमी ल्यूनर वाल्व। और ये मैं आप पढ़ते बताया था कि ये हाफ मून की शेप का होता है, तभी इसको सेमी ल्यूनर कहते हैं। और ये इसीलिए राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के उससे राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में होता है, भी होता है, सही है। तो ये अगर यूं आपको नहीं आ रहा तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच का जो वाल्व है हो गया। फिर सेप्टम की बात आती है। सेप्टम क्या है? जो बताया था कि ये वाला जो बीच का पूरा मसल, दिस मसल जो कि राइट साइड को और लेफ्ट साइड को डिवाइड करता है। फिर एओर्टा हमारे पास आती है, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है पूरी बॉडी के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है पूरी बॉडी तक। पल्मोनरी आर्टरी आ जाती है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। ये जो ये वाली मैंने बनाई थी, ये पल्मोनरी आर्टरी है। देन पल्मोनरी वेन आती है। पल्मोनरी वेन क्या करता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेकर आता है कहाँ तक? लेफ्ट एट्रियम तक। और प्लाज्मा फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन। प्लाज्मा क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट को। फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, ब्लड में ये प्लाज्मा अगर नहीं होता तो बाकी सारे सेल्स बचते हैं, द ड्राई मैटर। फिर रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी एंड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स। बेसिकली रेड ब्लड सेल्स पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन आती कहाँ से? लंग्स से आती है। लंग्स से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को वापस कर देता है। फिर आते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या हैं? They defend the body against infectious and foreign substances, forms the first line of defense in bodies. First line of defense का मतलब क्या है कि अब कोई भी पैथोजन, कोई भी खराब चीज़ आई है जो कि आपको बीमार कर सकती है, जो पहली लाइन होगी ना, पहली जो डिफेंस करेगा वो आपके अपने सेल्स करेंगे ताकि मजीद मसला बढ़े ही नहीं, बीमारी बने ही नहीं। अगर बन जाती है देन फिर आपके पास और चीज़ें आती हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, टी एंड एल सेल्स वगैरह वो सारे। फिर प्लेटलेट्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, एक्सेस ब्लीडिंग को प्रिवेंट करवाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफरेंशिएट बिटवीन। आपके पास काफी 5-6 चीजें दी हुई हैं, इनके बीच में डिफरेंशिएट करना है, तो हम एक एक डिफरेंस दोनों का बता देंगे। आप लोग अपने एग्जाम में जब लिखेंगे तो उसको पैराग्राफ फॉर्म में आंसर लिख देगा। अभी मैंने बस इसको ऐसे ही क्वेश्चन उसमें किया है, मतलब पॉइंटर साइज लिखा है। सीरम क्या? सीरम एंड ब्लड पूछा है इन्होंने। सीरम एंड ब्लड के अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो सीरम होता है ब्लड प्लाज्मा जो कि विदाउट द सेल्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स हो। तो यानी कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स के बगैर जो ब्लड है ना, वो होता है सीरम, यानी उसमें सिर्फ प्लाज्मा बचता है। और ब्लड क्या है? जिसमें फ्लूइड होता है, जिसमें सारे सेल्स भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं और प्लाज्मा। देन आर्टरी एंड वेन है। आर्टरी एंड वेन में क्या डिफरेंस है? आर्टरी ब्लड को कैरी अवे करती है फ्रॉम द हार्ट और वेन टुवर्ड्स द हार्ट कैरी करती है। आर्टरी यूजुअली ऑक्सीजन रिच ब्लड लाती है और कैरी करती है, और वेन जो है ऑक्सीजन पुअर ब्लड। देन ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, तो अभी हमने बात की इसकी कि बिटवीन राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल होता है 3 फ्लैप्स होते हैं, बाइकस्पिड में 2 फ्लैप्स होते हैं, और ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। फिर आ जाता है आपके पास सिस्टोली एंड डायस्टोली। तो सिस्टोल इज अ कॉन्ट्रैक्शन फेज, जहाँ आपका ब्लड पंप हो रहा होता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स अपना पंप कर रहे होते हैं ब्लड को पूरी बॉडी में, उस पार्ट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, जो कि मैं जिसमें सिस्टोल हो रहा होता है, जब ब्लड पंप हो रहा होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, राइट, कि आपका भी मतलब ब्लड एक सारा ब्लड निकल रहा है बाहर, तो मसल खुद से पंप हुआ है, वो हाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ये है सिस्टोल। और डायस्टोल है जब रिलैक्स होता है और ब्लड भर रहा होता है। अगर आप कभी अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, हमने खुद से अपने कान में उसकी आवाज सुनी तो थोड़ी सी लब डब टाइप ऑफ आवाज फील होती है, वो सिस्टोल एंड डायस्टोल की आवाज होती है। देन रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन कैरी करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और कोई न्यूक्लियस नहीं होता। WBCs फाइट इन्फेक्शंस हैव अ न्यूक्लियस। पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक कैरी करती है, और पल्मोनरी वेन क्या करती है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर आती है। बस है, पता है सबको, यहाँ तक क्लियर है। आई होप ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस थे।
अब हम नेक्स्ट जो मेन क्वेश्चंस हैं सारे, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपके ज़्यादातर आएंगे वो हम कर लेते हैं। वाई इज सर्कुलेटरी सिस्टम नेसेसरी? अब ये पूछ रहे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत ही क्यों है? तो इट इज नेसेसरी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल्स, ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना होता है, इसलिए ज़रूरत है इनकी। और ताकि ये इंश्योर करते हैं कि पूरी बॉडी में इक्वल ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। फिर 3 सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? पल्मोनरी सर्किट, सिस्टेमिक सर्किट, कोरोनरी सर्किट। इसका आई होप आपको पता होगा, और ये नेम करना है, सिर्फ इसमें तुम्हें डिस्क्राइब नहीं करना है, तो बस आप नेम कर देंगे, दैट्स इनफ। डिस्क्राइब द कोरोनरी सर्किट। कोरोनरी सर्किट क्या होता है? जिसमें ब्लड हार्ट के जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो ब्लड को खुद से पंप करती हैं, खुद से ब्लड सप्लाई करती हैं, और जो मतलब विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हटा देते हैं, और कार्डियक वेन से आपका अच्छा वाला सही ब्लड आ रहा होता है। फिर नेक्स्ट राइट द 6 फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या 6 फंक्शंस हैं? तो एक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, रिमूवल ऑफ वेस्ट, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, के ज़ाहिर है ब्लड पूरी बॉडी में मूव कर रहा होता है तो बॉडी टेम्परेचर भी इससे रेगुलेट हो रहा होता है। डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस, की कोई इन्फेक्शंस ना आ जाए, क्लॉटिंग करवाता है प्लेटलेट्स की वजह से, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, ये सारे एक मेन फंक्शंस हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7 में व्हाट इज द ऑर्गन्स आर कनेक्टेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम? तो कौन कौन से ऑर्गन्स आपके पास कनेक्टेड हैं? तो एक तो ऑर्गन है आपके हार्ट का, जो कि सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन, अपने अपने कर सब मेन पंप करता है सारा ब्लड को, सर्कुलेटिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। लंग्स का क्या काम है? रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजनेटिंग द ब्लड एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। किडनीज ब्लड को फिल्टर करती हैं, रिमूव करती हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को अच्छे से। लिवर न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, और ब्लड प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करता है। फिर स्प्लीन क्या करती है? स्प्लीन फिल्टर करती है ओल्ड और डैमेज ब्लड सेल्स को, और सपोर्ट करती है इम्यून सिस्टम को। तो ब्लड वेसल्स है, अच्छा ब्लड वेसल्स है ना, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है कि क्या है, टिश्यू है, ऑर्गन है। तो ब्लड वेसल्स आर ऑर्गन्स, ये आपको याद होना चाहिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो ब्लड वेसल्स और हार्ट ही हैं, सही है। तो ब्लड वेसल्स आर ऑर्गन्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, तो ये सबको ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड। नेम द टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को नेम करके बताना है। तो एक होती है आर्टरीज जो कि थिक वॉल्ड होती हैं, और ये ऑक्सीजन रिच ब्लड पूरी बॉडी में मतलब लेके जाती हैं एक्सेप्ट प्राइमरी आर्टरी। वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, मतलब लेकर आती हैं उसमें हार्ट तक, और बैक फ्लो प्रिवेंट करते हैं, इस वजह से उनके अंदर वाल्व्स होते हैं। कैपिलरीज क्या होती हैं? जो कि टाइनी बिल्कुल थिन वॉल्ड कैपिलरी वेसल्स, जो कि आपके अंदर एक्सचेंज कराती हैं न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और आर्टीरियोल स्मॉल ब्रांचेस हैं आर्टरीज की, जो कि कैपिलरीज बन जाती हैं। वेन्यूल स्मॉल वेसल्स हैं, स्मॉल ब्रांचेस हैं वेन्स की, जो कि कैपिलरीज से मतलब उसमें सही है। फिर क्वेश्चन 9 है व्हाट आर द टाइप ऑफ ब्लड्स? व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाई आर दीज कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल्स? तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्यों कहलाते हैं? जाहिर है क्योंकि वो व्हाइट कलर के होते हैं, कलरलेस होते हैं, कोई पिगमेंट नहीं होता उनके अंदर, और स्टेन मतलब उनको आपको स्टेन करना पड़ता है व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग अंडर द माइक्रोस्कोप। और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स हम बताते हैं। न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। हर किसी का अपना अपना रोल है। ऐसे न्यूट्रोफिल्स से क्या रोल है कि वो इन्फेक्शन के फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं, वो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन आया है सबसे पहले जो रिस्पॉन्ड करेगा दैट इज न्यूट्रोफिल्स। फिर लिम्फोसाइट्स होते हैं जो बी सेल्स, डी सेल्स, और ये इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो है, यही बात यहाँ लिखी है कि वाइट ब्लड सेल्स बिकॉज द लैक रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन और अपीयर कलरलेस और वाइट अंडर द माइक्रोस्कोप व्हेन स्टीन एंड ऑब्जर्व। फिर क्वेश्चन 10 है इन व्हाट वेज डज द पल्मोनरी आर्टरी डिफर फ्रॉम ऑल अदर आर्टरीज? पल्मोनरी आर्टरी बाकी आर्टरीज के मुकाबले में अलग क्यों है? क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है बाकी आर्टरीज के ऑपोजिट, विच जो कि यूजुअली आर्टरीज क्या कैरी करती हैं? ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं, जिनमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है। ये वाली जो आर्टरीज हैं, पल्मोनरी आर्टरी है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। This is part of the pulmonary circulation where the blood is oxygenated in the lungs before being returned to the heart. How are the valves of the human heart important? ह्यूमन हार्ट की वैल्व्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं? कैसे मतलब इनके अंदर इसमें क्या है? तो वैल्व्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक ही तरफ का फ्लो हो। अच्छा अभी ये बात कर रहे हैं हार्ट के अंदर की, सही है, कि हार्ट में बेस्ट वैल्व्स क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हम हार्ट में बताएंगे क्योंकि वरना बैकफ्लो ना हो, ट्राइकस पे वगैरह वैल्व्स होते हैं ताकि जो है हमारा जो ब्लड है एक ही प्रेशर से आगे ही बढ़े और वापस पीछे ना एफिशिएंटली मूव कर सके, प्रॉपर ब्लड प्रेशर मेंटेन रखता है इस तरह से, ठीक है। दिस इज अबाउट इट। देन क्वेश्चन 12 suggest why an injury that cuts open an artery is much more dangerous than an injury to a vein। तो आर्टरी की इंजरी जो है, आर्टरी में अगर कोई चोट लग जाए, आर्टरी में क्लॉट आ जाए, तो क्या क्यों इतना वो डेंजरस है वेन के मुकाबले में? अच्छा कभी आप इसको भी हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पहले आप मुझे बताओ कि आपने हाथ वगैरह भी देखो तो आपको कहीं कहीं नजर आएंगी कुछ ब्लू ग्रीन कलर की या पर्पल कलर की भी कभी होती है वेन्स लाइट नजर आ रही होती है आपको अपने हाथ में, ब्लड वेसल्स। लोग कहते हैं आर्टरी है हमारी, ये वेन है कुछ है,
सो बेसिकली ये जो आपको जो नजर आ रही होती हैं वेन्स या ब्लड वेसल्स, ये वेन होती हैं, सही है। तो वेन इसका मतलब कि स्किन के इतना करीब होती है, तो वो भी डीप रूटेड नहीं होते आपके मसल के अंदर, गोश्त के अंदर, वो ऊपर की तरफ होती है। अगर आपको चोट लगे, मतलब अगर कभी आप कहीं गिर जाओ या कोई छुरी से कट जाए, तो उससे जो ब्लीडिंग होती है वो इसलिए होती है क्योंकि वेन्स वहां से कटती होती है, ठीक है, वेन में चोट आई होती है, इसकी वजह से वो क्लॉटिंग हो जाती है। लेकिन अगर जो आर्टरी का कट एक बहुत मतलब इट्स रेयर कि आर्टरी तक जाए, बिकॉज बहुत डेंजर, मतलब इसका मतलब होता है कि इतना डीप कट लग गया आर्टरी मसल्स के अंदर, मतलब घुसी होती है, वो आर्टरीज होती हैं बोन्स के ऑलमोस्ट करीब। तो अगर इतना डीप कट लगेगा ऑब्वियसली इसका मतलब कि इतनी गहरी चोट थी। और आर्टरीज क्या होती हैं, बहुत हाई प्रेशर होती हैं, वेन्स में इतना प्रेशर नहीं होता है, पता है ये बात। आर्टरीज अगर इतना हाई प्रेशर है, ब्लड इतना इतना स्किन के इतना नीचे है कि आपको मतलब दबा भी लोगे अगर किसी चीज से तो दबेगा नहीं, उसका मतलब वेन तो दब जाती है ना। अगर अपने हाथ पे चोट लगे तो आप टिश्यू से पकड़ लो या अपने हाथ को मतलब वहीं पे पकड़े रहो दूसरे हाथ से, तो चोट मतलब वहाँ ब्लीडिंग बंद हो जाती है, हम कहते हैं। इसकी ब्लीडिंग बंद नहीं होती, वो इतना डीप प्रेशर इतना हाई होता है उसका, और प्लस वो स्किन के इतना नीचे होती है। तो इसलिए अगर उस पर कोई चोट लग जाए तो ब्लड क्लॉटिंग में तो टाइम बहुत लगेगा, और प्लस ब्लड क्लॉट्स कहाँ तक आएंगे, इतना तो फास्ट प्रेशर पे ब्लड जा रहा होता है, ब्लड फ्लो इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपकी इतनी एक्सट्रीम एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी कि मतलब उससे कोई बॉडी में शॉक लग सकता है, डेथ हो सकती है, तो इट्स वेरी डेंजरस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर वेल्व्स प्रेजेंट इन वेन्स बट नॉट इन आर्टरीज। तो भाई आर्टरीज में तो इतना हाई प्रेशर होता है, उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बैक फ्लो की जरूरत ही नहीं होती। फिर वेन्स में इसलिए भी वेल्व्स होते हैं क्योंकि अगर ज़्यादा लो प्रेशर पर है, और वेल्व्स हैं, वेन्स है पता है कहाँ से ब्लड पूरी बॉडी से ब्लड लेकर आ देती हैं हार्ट तक। अब उनमें पाँव का भी वेन्स हैं, तो अगर पाँव की वेन है तो वो उनको हार्ट तो ऊपर है, तो इसका मतलब कि अगेंस्ट द ग्रेविटी उनको ट्रैवल करना है, कि पाँव से लेकर ऊपर तक आना है। तो उसमें तो बैक फ्लो बहुत ईजी है ना पॉसिबल होना, कि मतलब ईजिली पॉसिबल है कि ऊपर जा रही हूँ ब्लड लेकर वैसे, और एकदम से ब्लड नीचे आ जाए, ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाए। तो इसलिए वैल्व्स होते हैं कि जैसे ही वो ऊपर की तरफ कैरी करना शुरू करे, पीछे से वैल्व्स बंद हो जाए, मतलब वैल्व्स को हाफ टर्न से बंद कर दें, एंड ब्लड सिर्फ ऊपर हार्ट तक चला जाए, एंड वो बैक फ्लो ना हो। सही है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर द वॉल्स ऑफ एट्रिया थिनर देन द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल। तो एट्रिया की इसलिए वॉल्स थिनर है बिकॉज उनको थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस से पंप करना है ब्लड को, और वो लेस फोर्स रिक्वायर्ड है, उसके लिए ज़्यादा मसल्स नहीं जरूरत। और लंग्स करीब ही होता है, तो मतलब लंग्स के लिए आप इजीली कर लेते हो। और वेनी और मतलब एट्रिया वो है जो कि ऊपर वाले चेम्बर्स होते हैं, तो एट्रिया से नीचे ही जाना है सिर्फ। तो वेंट्रिकल्स में भी अलग बात होती है। एट्रिया इज कि उसको सिर्फ थोड़ा सा नीचे डिस्टेंस करना है, कि ऊपर से नीचे तक ब्लड पंप करना है, तो उसके लिए थिन वॉल्स आर यहाँ पे आंसर लिखा भी है, द वॉल्स ऑफ एट्रिया आर थिनर बिकॉज दे ओनली नीड टू पंप ब्लड टू अ शॉर्ट डिस्टेंस इनटू एडजेसेंट वेंट्रिकल्स, जो बिल्कुल जुड़े हुए साथ जुड़े हुए ही वेंट्रिकल्स हैं, वो अलग से डिस्टेंस भी नहीं ट्रैवल करना। This task requires less force. The atrial walls don't need to be very muscular. In contrast, ventricles, particularly the left ventricle, must generate a much higher pressure. अच्छा, ये आप यहाँ की बात ना भी लिखो तो भी it will be okay. Like ये वाली चीज ना भी हो, it's fine because ये हम next question में cover कर रहे हैं, सही है? इसको हटा ही देती हूँ confusion ना। Question 15 है कि why is the muscle of left ventricle thicker than that of a right ventricle? तो left ventricle की walls इतनी thick क्यों होती हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ना पूरी बॉडी में पंप करना होता है ब्लड थ्रू द एओर्टा, जो कि ज़रा उसकी काफ़ी हाई फोर्स चाहिए जिसके लिए, और राइट वेंट्रिकल ने थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करना है जो कि लंग्स है। सही है। और बेटा अगर आपको लगता है आपके 9th के पेपर अच्छे नहीं गए, अच्छे मार्क्स आने की इम्कान नहीं है, तो आप मैट्रिक में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो? उसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको बायोलॉजी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और बायोलॉजी की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है?
सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये, और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल 1 ईयर के लिए। हर चीज़ दी जाएगी, और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।